मित्राणि नम संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 2 भाग हम पहले कर चुके हैं और आज है ये हमारा भाग 3। ये 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला है फ्रेंड्स। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा प्रश्न नंबर 46 के साथ। वेदांत दर्शन किसकी सत्ता को स्वीकार करता है? वेदांत दर्शन किसकी सत्ता को स्वीकार करता है? एकमात्र ब्रह्म की, एकमात्र आत्मा की, एकमात्र ब्रह्म की, एकमात्र आत्मा की, एकमात्र ईश्वर की या एकमात्र परमात्मा की? तो इसका उत्तर होगा एकमात्र ब्रह्म की। वेदांत दर्शन किसकी सत्ता स्वीकार करता है? एकमात्र ब्रह्म की। वो केवल एक ब्रह्म को मानता है। कौन? वेदांत दर्शन। आगे देखते हैं, वेदांत मुख्यतः किस पर आधारित है? वेदांत मुख्यतः किस पर आधारित है? वेदों पर, उपनिषदों पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर या पुराणों पर? तो वेदांत मुख्य किस पर आधारित है? ये है उपनिषदों पर। वेदांत मुख्यतः उपनिषदों पर आधारित है। आगे देखते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार जगत क्या है? शंकराचार्य के अनुसार जगत है जीव का वैवर्त, प्रकृति का वैवर्त, माया का वैवर्त या ब्रह्म का वैवर्त। तो जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार जगत क्या है? ये है ब्रह्म का वैवर्त। ब्रह्म का वैवर्त किसने माना है? शंकराचार्य ने। आगे देखते हैं, वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण हैं? 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 3 हैं? तो कितने प्रमाण हैं वेदांत दर्शन के अनुसार? प्रमाण हैं 6। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण हैं 6। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50। जगत गुरु शंकराचार्य का मत कौन सा है? शुद्ध वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत या द्वैत वेदांत? तो कौन सा है? ये है अद्वैत वेदांत। जगत गुरु शंकराचार्य का मत कौन सा है? अद्वैत वेदांत। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार, भारोपीय परिवार, अमेरिकी परिवार या अफ्रीकी परिवार? तो इसका उत्तर क्या होगा? हिंदी और संस्कृत दोनों किसकी हैं? ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 52। नल चंपू की नायिका दमयंती की माता का क्या नाम है? प्रियमंजरी है, हंसवाहिनी है, सारसिका है या रूपवती है? दमयंती की माता कौन है? दमयंती की माता कौन है? तो दमयंती की माता है प्रियंगु मंजरी। प्रियंगु मंजरी। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, गद्य पद्य मित्र शैली में लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? जो गद्य और पद्य में मिश्र शैली में लिखा गया है, जो गद्य काव्य क्या कहलाता है? महाकाव्य, नाटक, चंपू या कथा? तो ये क्या कहलाता है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया प्रबंध काव्य ये कहलाता है ये कहलाता है चंपू। गद्य और पद्य दोनों में होता है, ये क्या कहलाता है? चंपू। आगे देखते हैं, त्रिविक्रम भट्ट के पिता का क्या नाम था? त्रिविक्रम भट्ट के पिता का क्या नाम था? नेमादित्य, श्रीधर, शांडिल्य भट्ट या गुणाढ़? तो उनके त्रिविक्रम भट्ट के पिता का क्या नाम था? नेमादित्य। क्या नाम था? नेमादित्य। नेमादित्य कौन थे? त्रिविक्रम भट्ट के पिता। त्रिविक्रम भट्ट के पिता कौन थे? नेमादित्य। राजा नल का महामंत्री है? सालंकायन है, श्रुतशील है, बाहुक है या भद्रभूति है? तो कौन है? ये है नल का महामंत्री श्रुतशील। श्रुतशील। आगे देखते हैं, नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया भी हुआ प्रश्न है। यहाँ तस्मै से किसका बोध होता है? नमस्तस्मै क्रिया येन रम्या रामायणी कथा। यहाँ तस्मै से किसका बोध होता है? त्रिविक्रम भट्ट का, भवभूति का, वाल्मीकि या राजा नल का?
तो ये किसका बोध हो रहा है यहाँ पर? ये हो रहा है वाल्मीकि का। किसका? वाल्मीकि का। प्रश्न नंबर 57, किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मत। यह किस कवि का है? किम कवेस्तेन काव्येन किन कांडेन धनुष्मत। शूद्रक का, कालिदास का, माघ का या त्रिविक्रम भट्ट का। तो ये किसका कथन है? ये है त्रिविक्रम भट्ट का। किसका है? त्रिविक्रम भट्ट का। रम्या रामायणी कथा, यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? रम्या रामायणी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? ये वाल्मीकि रामायण से, आनंद रामायण से, नल चंपू से या भारत चंपू से। तो रम्या रामायणी कथा यह लिया गया है नल चंपू से। कहाँ से? नल चंपू से। अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं? अर्थोपक्षेपक होते हैं 7, 5, 8 या 6। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 5। गर्भांक की योजना किस नाटक में है? गर्भांक की योजना किस नाटक में है? मुद्रा राक्षस में, मृच्छकटिकम में, उत्तर रामचरित में या अभिजान शाकुंतलम में। तो गर्भांक की योजना किस में है? उत्तर रामचरितम में। प्रश्न नंबर 61, नाटकों की पंच कार्यावस्था के अंतर्गत परिगणित नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमने नाटकीय पंचीकरण कर रखा है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यत्न, प्रत्याशा, नियत प्राप्ति या बीज। यत्न, प्रत्याशा, नियत प्राप्ति या बीज। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से बीज नहीं है। यत्न भी है, प्रत्याशा भी है, नियत प्राप्ति भी है, लेकिन बीज इसमें नहीं होता। आगे देखते हैं। धूर्तों के चरित्र से युक्त एक अंकात्मक रचना है। धूर्तों के चरित्र से युक्त एक अंकात्मक रचना कौन सी है? भाण, व्यायोग, समवकार या डिम। तो क्या है? इसमें है भाण। क्या है? भाण। आगे देखते हैं। रूपक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? सांग रूपक, परंपरित रूपक, निरंग रूपक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? रूपक अलंकार का भेद नहीं है। तो इनमें से रूपक अलंकार का भेद है। प्रश्न नंबर 63 का उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं। कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कवि कौन है? कथाकार के रूप में भास, बाण भट्ट, भामा या मयूर भट्ट। तो कौन है? ये हैं बाण भट्ट। कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कौन है? बाण भट्ट। प्रश्न नंबर 65, हर्षचरितम के कितने उच्छ्वासों में बाण की आत्मा वर्णित है? हर्षचरित के कितने उच्छ्वासों में बाण की ये है आत्मकथा। बाण की आत्मकथा। हर्षचरितम में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो प्रश्न ये है कि हर्षचरितम के कितने उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा वर्णित है? ए 3, बी 5, सी 8 या डी 4। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 65 का 3। तो हर्षचरितम के 3 उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा वर्णित है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न, हेतु के बिना यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, हेतु के बिना यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो कौन सा अलंकार होगा? विभावना होगा, विशेषोक्ति होगा, कारण होगा या परिकर होगा? तो हेतु के बिना यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता होगा तो उसमें कौन सा अलंकार है? विभावना। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यदि आपको और ग्रंथों के प्रश्न पढ़ने हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। नमो नमः।